हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय जो है वो मंथली राशिफल है और ये मासिक राशिफल अक्टूबर 2022 का है प्रिय साथियों, जिसकी बात हम आपसे अब करने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं ये आज विशेष रूप से मीन लगन राशि के जो जातक हैं उन्हीं के विषय में सिर्फ चर्चा करेंगे आज आपके साथ। और बताना चाहेंगे कि ये लगन राशि पर आधारित है कार्यक्रम। ये जो मासिक राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो आप मीन लगन राशि के जातक जो हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हमारे जीवन में अच्छे बुरे शुभ अशुभ परिणामों की प्राप्ति हमको होती है, इंसानों को, ये सब ग्रहों के आधार पर होती है साथियों। ये हम में से आप में से बहुत अधिक लोग जानते हैं कि ये सब ग्रहों का खेल है। अच्छे रिजल्ट्स आए, अच्छा समय आए, हमारा समय परिवर्तनशील है। समय परिवर्तनशील क्यों है? क्योंकि ग्रहों की स्थिति परिवर्तनशील है। ग्रह बदलते हैं अपनी स्थिति तो समय भी बदलता है उसी के अनुसार। ग्रह अच्छी पोजीशन में जाते हैं तो अच्छा समय आ जाता है, ग्रह खराब पोजीशन में जाते हैं, कमजोर स्थिति में रहते हैं तो हमारा कमजोर समय रहता है। उसी के आधार पर सब चीज़ें चलती हैं। तो मेरे साथियों, इस अक्टूबर 2022 में ग्रहों की जो गोचर में आसमान में जो स्थिति रहने वाली है उससे हम संक्षेप में आपको अवगत कराने जा रहे हैं, ताकि आपको भी पता लगे कि ग्रहों की स्थिति इस महीने कैसी है, कौन से ग्रह किस राशि में कब तक रहेंगे, किस ग्रह के साथ रहेंगे, और उसी के आधार पर ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक बात और भी बताना चाहेंगे कि जब हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि डिफरेंट फील्ड्स में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं अक्टूबर 2022 में देखने में ग्रहों के आधार पर, उसमें कुछ हो सकता है नेगेटिव रिजल्ट्स की भी बात आए बीच में कहीं कहीं। जैसा भी ग्रहों की स्थिति होगी हम तो उसी के आधार पर बात करेंगे। तो आपको वहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित ना हो आप बिल्कुल भी। क्यों? अंत में हम आपको कुछ अच्छी रेमेडीज देंगे, उपाय देंगे, बहुत सरल उपाय देंगे, आप उनको करिए। अगर आपने उनको श्रद्धा के साथ करा पूरे दिल से, निश्चित रूप से जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी दूर हो जाएंगी आपके जीवन से उस अक्टूबर 2022 में। ये हमारा आपसे वादा है। जितनी परेशानियां आएंगी या तो उसमें से बहुत थोड़ी रह जाएंगी या वो गायब हो जाएंगी और आपका समय आराम से सुकून से निकलेगा। तो आइए साथियों, सबसे पहले ग्रहों की पोजीशन से अवगत करा देते हैं। मेरे पीछे आप चार्ट देख पा रहे होंगे। ये चार्ट ही जो है वो मीन लगन राशि के जातकों का है, यानी कि पाइसिस असेंडेंट बेस्ड जातकों का है। तो आइए सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि ये जहाँ पर आप 12 लिखा हुआ देख रहे हैं इस चार्ट में, ये 12 जो होता है मीन राशि होता है इसका मतलब। और मीन राशि के जो लॉर्ड हैं, स्वामी, वो गुरु बृहस्पति हैं और गुरु बृहस्पति वहीं पर बैठे हैं जहाँ 12 लिखा है। तो यानी कि वो अपने ही घर में अपनी राशि में ही बैठे हुए विराजमान है और ये घर है लगन भाव कहलाता है, यानी कि फर्स्ट हाउस। लेकिन है ये उल्टी चाल, इनकी वक्री चाल चल रहे हैं। ये पूरे महीने वक्री चाल रहेगी और ये कहीं जाने वाले नहीं है। इनकी स्थिति ऐसी ही रहेगी पूरे महीने अक्टूबर में, ये यहीं रहेंगे। आगे बात करते हैं राहु के विषय में। राहु जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ पर आप उनको बैठा देख रहे हैं। 1 नंबर का मतलब मेष राशि। मेष राशि के लॉर्ड मंगल ग्रह होते हैं और मंगल राहु के जो हैं वो शत्रु हैं और राहु मंगल के शत्रु हैं। तो राहु अपनी शत्रु के घर में, शत्रु राशि में, सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं और ये पूरे महीने इसी प्रकार रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं है। आगे बात करेंगे मंगल की। जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ आप देख रहे हैं वहाँ पर मंगल ग्रह बैठे हुए हैं साथियों। ये 2 नंबर जो है वृषभ राशि कहलाती है, इसके स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र जो है वो मंगल के एक तरीके से ना तो मित्र हैं ना शत्रु हैं। तो मंगल अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है, लेकिन ये 16 अक्टूबर को अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। यहाँ से ये निकलेंगे और निकल करके अपनी शत्रु राशि मिथुन में जाएंगे। मिथुन राशि कहाँ पर है? जहाँ 3 नंबर लिखा है। यानी कि मंगल जो है अभी 3rd हाउस में है, तृतीय भाव में है वृषभ राशि में, लेकिन 16 अक्टूबर को मार्गी और उदय अवस्था में राशि परिवर्तन करते हुए ये यहाँ से निकलेंगे 3rd हाउस से 4th हाउस में जाएंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में, जहाँ पर 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि के लॉर्ड बुध होते हैं, बुध ग्रह, और बुध मंगल के शत्रु हैं तो मंगल उनको अपना शत्रु मानते हैं। तो वहाँ पर शत्रु के घर में जाएंगे मंगल
16 तारीख को मार्गी और उदयावस्था में, और पूरे महीने ये इसी घर में चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में शत्रु राशि में बने रहेंगे। लेकिन 30 तारीख को ये 30 अक्टूबर को ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे। आगे बात करेंगे जहाँ पर 6 नंबर आप देख रहे हैं लिखा हुआ, 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि। तो कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं वो बुध ग्रह हैं, और बुध ग्रह भी अपनी ही राशि अपने घर में 7th हाउस में, सप्तम हाउस में बने हुए हैं अपने मित्र ग्रह सूर्य और मित्र ग्रह शुक्र के साथ। तो ये 3 ग्रहों का योग बना हुआ है सप्तम हाउस 7th हाउस में कन्या राशि में। शुक्र की ये नीच राशि है, शुक्र अपनी नीच राशि में है, और बुध अपनी उच्च राशि अपनी स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि में है, और सूर्य अपनी सम राशि में है। लेकिन सूर्य जो है 17 अक्टूबर को यहाँ से निकलेंगे यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करते हुए, और कहाँ जाएंगे? अपनी नीच राशि तुला में जाएंगे। तुला राशि कहाँ पर है? जहाँ पर आप 7 नंबर लिखा देख रहे हैं, 7 नंबर, जहाँ पर केतु विराजमान है। तो सूर्य 17 तारीख को अपनी नीच राशि तुला में जाएंगे, और वहाँ पर फिर ये जाकर केतु के साथ संबंध बनाएंगे, और वहाँ पर ये माह के अंत तक बने रहेंगे अपनी नीच राशि में अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। 18 अक्टूबर को शुक्र भी यहाँ से निकल जाएंगे कन्या राशि से, अपनी नीच राशि से, और वे भी अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करेंगे मार्गी और अस्त अवस्था में, क्योंकि जो शुक्र हैं वो 1 अक्टूबर से अस्त चल रहे हैं। तो वो भी 18 अक्टूबर को अस्त और मार्गी अवस्था में अपनी राशि तुला में चले जाएंगे 8th हाउस में, और वहाँ पर सूर्य और केतु के साथ उनका संबंध बनेगा माह के अंत तक। अब बुध ग्रह बचे कन्या राशि में, ये भी जो है 26 तारीख को 26 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी स्वयं की राशि कन्या से निकल करके अपने मित्र के घर में जाएंगे तुला राशि में, शुक्र के घर में, शुक्र की राशि में, और वहाँ जाकर के ये सूर्य शुक्र और केतु के साथ इनका संबंध बनेगा। वहाँ जाकर यानी कि 8th हाउस में चतुर्ग्रही योग बनेगा 26 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक ये स्थिति बनेगी। अंत में बात हम करेंगे आपसे शनि की, जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है वहाँ शनि बैठे हुए हैं, और शनि जो है जहाँ पर 10 नंबर लिखा है ये एकादश भाव है 11th हाउस, और 10 नंबर का मतलब मकर राशि होता है। मकर राशि के लॉर्ड स्वयं शनिदेव हैं, और शनिदेव अभी वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं, लेकिन ये 23 अक्टूबर को डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। लेकिन राशि परिवर्तन इनका नहीं होगा, ये यहीं पर अपनी स्वयं की राशि में 11th हाउस में पूरे महीने बने रहेंगे। तो प्रिय साथियों, ये थी वो ग्रहों की स्थिति संक्षेप में जिससे अभी हमने आपको अवगत करा दिया है। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनको अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपके प्रोफेशन करियर के बारे में बात करते हैं कि आपका जो मीन लगन राशि के जातक हैं उनका प्रोफेशन इस अक्टूबर 2022 में कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से लेकर के और 16 अक्टूबर तक तो भाग्य का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। नंबर 1 बात, पूरा सपोर्ट है। तो आप जो भी आपके पिछले पेंडिंग काम कुछ पड़े हुए हैं जिनको आप नहीं पूरा कर पा रहे थे किसी भी कारणवश, अब वो समय आ गया है कि जब आप अपने उन पुराने कार्यों को जो पेंडिंग पड़े हैं किसी भी कारण से उनको पूरा करें जल्दी से जल्दी। ये 16 दिन का समय है आपके पास, आप इन कार्य अपने पेंडिंग कार्यों को पूरा कर पाएंगे अच्छी तरीके से, सफलतापूर्वक तरीके से। हालांकि भाग्य का तो साथ आपको आगे भी रहेगा, लेकिन ये 16 तक का जो हमने पीरियड बताया है ये बहुत ही पूर्ण रूप से भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। और आप, क्योंकि यहाँ पर करियर की बात चल रही है, मैं मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो सैन्य बल वगैरह में है, आर्म फोर्सेस में है, नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ, आर्मी हुआ, या ITBP हुआ, और भी जैसे CRPF है, तो इस तरीके की IRF है, इंडियन रेलवे फोर्स है, पुलिस IRP, इस तरीके की, या पुलिस फोर्स है, जितने भी इस तरीके के हैं उनमें अगर आप कार्यरत हैं तो मान के चलिए कि 1 तारीख से 16 तारीख तक आप बहुत अच्छा तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, और आपकी परफॉर्मेंस से आपके जो सीनियर्स हैं वो बहुत प्रभावित रहेंगे, और आपको कोई अच्छा एक तरीके से एप्रिसिएशन लेटर कह सकते हैं, या आपकी एक प्रस्तुति जिसको कहते हैं प्रशस्ति पत्र, हिंदी में कहते हैं प्रशस्ति पत्र, एप्रिसिएशन लेटर को, वो आपको मिले। कहने का मतलब ये है कि उससे आपका एक तरीके से रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, आपके काम का पहचान आपकी बनेगी। और साथियों, जो
इस प्रकार के सैन्य बलों में जाना चाहते हैं, परीक्षा आदि में बैठना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, या कोई और कहीं रिक्रूटमेंट खुला हुआ है मान लीजिए, उसमें उनको अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये 1 तारीख से 16 तारीख तक के बीच का जो समय है आपके लिए सफलता का समय है। अगर आप इसी अवधि में रिटन एग्जामिनेशन में बैठते हैं या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो उसमें आप क्लियर करेंगे मीन लगन राशि के जातक। ये 16 तक का जो समय हम आपको दे रहे हैं बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ लीजिए अगर ले सकते हैं तो। और आगे बात करते हैं कि 17 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक का जो समय होगा प्रिय साथियों, ये फिर आपके लिए वो समय होगा जो माह के बाकी के 15 दिन है, मध्य से लेकर माह के अंत तक का जो समय होगा, ये होगा फिर आपके परिश्रम का समय, जिसमें आपको पसीना निकालना पड़ेगा। भाग्य तो साथ होगा, इतना नहीं होगा, थोड़ी बहुत मात्रा में होगा, ज़्यादा नहीं भाग्य साथ देगा। मतलब आपको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। यदि आप मेहनत करते रहे तो थोड़ी बहुत गाड़ी चलती रहेगी, और आपने अगर मेहनत करना बंद कर दिया, छोड़ दिया, परिश्रम नहीं किया, तो फिर रिजल्ट्स आपको उसके विपरीत भी मिलने की पूरी संभावना है। ये भी आपको हम बताना चाहेंगे। तो आपको बहुत अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। जो अगले 15 दिन है माह के 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच, आपको आपके शत्रु परेशान करेंगे, वो हर तरीके से आपके लिए बाधाएं उत्पन्न करेंगे। महामध्य से अंत तक वो नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें या कोई अच्छा कार्य आपके द्वारा हो, तो आपके रास्तों में आपकी लेग पुलिंग भी हो सकती है। आपको हर तरफ से सावधान और सचेत रहना होगा, और पूरा मेहनत पे अपनी जोर रखना होगा, अगर आप चाहते हैं कि भाई सब चीज़ें थोड़ा बहुत ठीक ठीक चलती रहें। तो ये स्थिति कार्य क्षेत्र की रहेगी आपके। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, इनकम की बात आपसे कर लें। देखिए, शनि बैठे हुए हैं इनकम के घर में, लेकिन वक्री स्थिति में है, तो इनकम तो आपको 23 अक्टूबर तक तो सामान्य तौर पे होगी, लेकिन 23 अक्टूबर से और माह के अंत तक इनकम कहीं ना कहीं से आपको एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है, या आपकी इनकम में इजाफा हो सकता है, वृद्धि हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है आपकी इनकम 23 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। सुख सुविधाओं का जहां तक प्रश्न है, सुख सुविधाओं का लाभ आपको मिलता रहेगा, जितना भी होना चाहिए उतना आपको मिलेगा। मध्यम लाभ है आपके इस महीने, उसका आप लाभ उठाएंगे सुख सुविधाओं का। जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, यदि आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं, रिलेशनशिप में है, या अफेयर आपका कहीं से चल रहा है साथियों, तो देखिए आपका मन, आपका जो माइंड है अपने प्रेमी के प्रति या प्रेमिका के प्रति, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेगा, कंफ्यूज भी रहेगा और डिस्टर्ब भी रहेगा। कोई ना कोई चीज़ उनकी तरफ से आपको कुछ ऐसा लगेगा जो आपको पसंद ना आए, और वो पसंद नहीं आने के कारण आपका माइंड जो है वो अपसेट होगा। हालांकि ये भी आपको बताना चाहेंगे कि बाद में जाकर के ये आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ एक भ्रम ही था जो मैंने पाल लिया था। उस भ्रम के रहते हुए ही मैंने पता नहीं जाने क्या क्या दिमाग में सोच लिया था उल्टा सीधा। तो यहां पर ये चीज जो है, अगर आप थोड़ा इसका ध्यान दें तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि 23 तारीख के बाद ये सारे भ्रम आपके दूर होंगे, और तब आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरा मित्र तो मेरा ही है, मैं तो बेफजूल ही इसके ऊपर पता नहीं क्या इसके बारे में सोचना लगा था, मैं ही गलत था, वो गलत नहीं था या गलत नहीं थी। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। जहाँ तक शादी और विवाह की प्रश्न है, तो प्रिय साथियों आपको बताना चाहेंगे शादी विवाह का कोई दूर तक भी योग इस अक्टूबर 2022 में आप मीन लगन राशि के जातकों का नहीं है। और अब बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। देखिए, वैवाहिक संबंधों का तो आप पूरा आनंद लेंगे इस महीने, भरपूर आनंद लेंगे। कोई छुटमुट कोई कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो अलग बात है, बाकी वैवाहिक सुखों में कमी नहीं है आपके पूरे महीने मीन लगन राशि के जातकों के जीवन में, भरपूर आनंद है। मैंने जैसा कहा, कहीं छुटमुट कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किसी बात को लेकर कुछ हो जाए वो एक अलग चीज़ होती है, बाकी वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद लेंगे आप इस महीने। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंध जो हैं ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी जो वाणी है, जो आप बोलते हैं अपने परिवारजनों के साथ, वो वाणी
किस प्रकार की आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे तो निश्चित रूप से चीज़ें ठीक ठीक चलती रहेंगी सामान्य रूप से, लेकिन इसकी संभावना ज़रा कम लगती है। आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा रह सकते हैं, यानी कि जो दिल में है वो जवान पर है, और इसके कारण आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और 17 तारीख से लेकर और माह के अंत के बीच में तो बीच बीच में इस प्रकार की जो सिचुएशन है वो जल्दी जल्दी क्रिएट भी होगी। हालांकि चीज़ें शांत भी होंगी, ऐसा नहीं है कि वो बिगड़ गई तो बिगड़ती जा रही है। अगर बिगड़ेगी भी तो कुछ ग्रह ऐसे भी हैं कि जो उनको शांत भी करेंगे, लेकिन फिर भी अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। अगर आप, और वाणी पर नियंत्रण तो आप सभी जगह रखें, चाहे कार्य क्षेत्र हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे समाज हो, ये पूरे महीने क्या, अभी तो आगे तक जब तक राहु बैठेंगे हम, वाणी पे तो आपको नियंत्रण रखना ही चाहिए। और आगे बात करेंगे आपसे छात्रों को लेकर के कि छात्रों का कैसा रहेगा। भैया छात्र जो हैं, आप स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, मीन लगन राशि के जो छात्र हैं, आपको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट आपके अनुकूल हों, आपके अकॉर्डिंग हों, तो भाई फिर खाली सोचने विचारने से बात नहीं बनेगी, या थोड़ी बहुत मेहनत से ऐसा नहीं होगा कि आपने थोड़ी बहुत मेहनत की और रिजल्ट्स आ गए। और अगर आप कहीं इस कन्फ्यूज़न में रह जाएं कि भाई मेरे पास तो मुझे वो भी आता है, ये भी आता है, मुझे तो वो भी याद है, वो भी याद है, उसमें भी मेरी पूरी तैयारी है, इसकी भी, ये आपके साथ बहुत बड़ी, समझ लीजिए कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर कहीं इस प्रकार की कहीं आपने सोच रखी है तो आपको निश्चित रूप से उसका खमियाजा उठाना पड़ सकता है। आप ये मान के चलिए मीन लगन राशि के जातक इस पूरे अक्टूबर में कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो शुरू से लेकर के आखिर तक सारी चीज़ें करनी है, सब समझनी है, और एक एक करके सीक्वेंस वाइज सब कुछ मुझे याद करना है और सारी तैयारी पूरी करनी है। अगर ये मान करके चलेंगे तो ही कुछ बात बनेगी, अन्यथा वैसे तो मुझे इस बात का ज़्यादा डाउट है आपके ऊपर कि आपका जो माइंड है, दिमाग, वो कुछ ज़्यादा भ्रमित रहेगा पढ़ाई को लेकर के। तो ज़रा ध्यान रखें आप छात्र लोग, आपके अनुकूल रिजल्ट्स आने में परेशानी हो सकती है। आगे बात करते हैं संतान को भी यही कहना चाहेंगे कि भाई देखिए, माता पिता की बहुत उम्मीदें होती हैं संतान से, तो आप बिना एक तो अपने जो है ना, आपके इस अक्टूबर के महीने में नकारात्मक विचार जो है कुछ ज़्यादा घर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आपको यही एक सुझाव है कि अपने दिमाग में किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव थॉट बिल्कुल ना पैदा होने दें। अगर कहीं आपने इस बात की अधिक संभावना बन रही है कि नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में घर करेंगे, और अगर यदि नेगेटिव थॉट्स ने घर कर लिया तो समझ लीजिए बेड़ा गर्क, सब कुछ खत्म। बहुत नुकसान उठाना पड़ जाता है ऐसे व्यक्ति को जो नेगेटिव थॉट्स लेके चलता है अपने दिमाग में। तो सबसे पहले नकारात्मक विचारों को दूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर योग बना हुआ है इस प्रकार का। अपनी पॉजिटिव सोच रखें, सकारात्मक सोच रखें, और तब चीज़ों को उन पर प्लान करके आगे चलें। थोड़ा मुश्किल भरा कार्य है ये, मुश्किल मतलब आसान नहीं है इस महीने। चाहे आप जॉब कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं अपने जीवन से जुड़ा हुआ, थोड़ा मुश्किल समय है ये। सोच समझ करके अच्छे शांति के साथ, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ चलेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी, अन्यथा परेशानी आपके लिए अधिक बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य जो है 17 अक्टूबर तक तो सामान्य रहेगा, और 17 अक्टूबर से लेकर के माह के अंत तक स्वास्थ्य बिगड़ने की बहुत संभावना है। हालांकि जो स्वास्थ्य बिगड़ेगा वो जो भी आप ट्रीटमेंट लेंगे, जो भी दवाएं वगैरह लेंगे, उससे आराम भी होगा, लेकिन परेशानी तो भाई बनने के योग बन रहे हैं 17 अक्टूबर से माह के अंत तक। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, खान पीन का ध्यान रखिए। इस बात का बहुत अधिक संभावना है कि आपके हेल्थ जो है इफेक्टेड हो सकती है 17 से लेकर 31 के बीच। हालांकि जल्दी उसमें सुधार भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी सावधान रहना चाहिए। आगे, अब ये तो था राशिफल आपका, अब आपको बताएंगे वो सटीक और आसान और सरल उपाय। यदि आपने उन उपायों को कर लिया तो जितनी भी ये नकारात्मक चीज़ें हमने अभी आपसे डिस्कस की हैं आपके इस राशिफल के बीच में, कुछ अच्छी बातें भी की हैं, कुछ नकारात्मक भी आई हैं, जैसा भी ग्रहों की संकेत है उसके आधार पे। तो जितनी भी नकारात्मक नेगेटिव चीज़ें हैं ये सब दूर हो जाएंगी रेमेडीज़ को अगर आपने श्रद्धापूर्वक किया पूरे महीने।
सबसे पहला कार्य तो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आप सूर्यदेव को जल देना ना भूलें। स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात प्रातःकाल तांबे के कलश से, और लाल फूल भी जरूर कर सकते हैं तो करें अर्पित सूर्यदेव को, और उसमें 1 चुटकी लाल सिंदूर भी मिला लें जल में अर्पित करने से पहले। सूर्यदेव के मंत्रों का जप कर सकते हैं, 1 माला या 3 माला। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम रौम सह सूर्याय नमः, ये 2 मंत्र हैं, कोई सा भी जो आपको पसंद हो। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके शत्रु शांत रहेंगे, कर्जा वगैरह जो आपको लेकर के जिसको परेशान चल रहे हों उसमें आपको शांति सुकून मिलेगा सूर्यदेव की अगर आप उपासना करेंगे। अगर आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा अपने हाथों से खिलाएंगे तो भी आपको ये मान के चलिए कि कारोबार से जुड़ी हुई चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त होगा, वैवाहिक जीवन में भी उसके आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। और यदि आप शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करते हैं, भोजन करने से पहले गाय को भोजन कराते हैं, 2 रोटियां 4 रोटियां जो भी आपकी सामर्थ्य है, देसी घी लगा करके सफ़ेद रंग की मिठाई रखें उस पर, या सफ़ेद चीनी रख करके वो खिलाएं, तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। प्रत्येक शुक्रवार को करना है ये कार्य। प्रिय साथियों, आप ये करिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवारजनों के साथ भी संबंध अच्छे बने रहें तो फिर आप माँ सरस्वती जी की पूजा भी कर सकते हैं नित्य प्रतिदिन। तो ये थे वो सरल उपाय जिनके करने पर आपकी सारे दुख तकलीफें दूर हो सकती हैं। प्रिय साथियों, यदि आपको ये मंथली राशिफल पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनेंगे, उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियो समय रहते सीधे आप तक पहुंचें, तो फिर आप कर दीजिए इस बेल आइकन को पुश जो आप देख पा रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।